हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 132। आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 5 के लिए और आज की डेट है 15 दिसंबर 2020। हमारी जो वर्कशीट आज की दी हुई है वो है मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड। मल्टीप्लिकेशन की ऑलरेडी हम 3 वर्कशीट्स पहले कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा तरीका देखा था मल्टीप्लाई करने का, जिसमें हम लोगों ने ज़ीरो वाले कॉन्सेप्ट को देखा था कि अगर 100 है उसको 200 से मल्टीप्लाई करते तो कैसे आएगा, ये वाला। फिर उन्हीं दोनों के बेसिस पर हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे। आज हम लोगों को नया तरीका बताया जा रहा है। ज़ीरो, अगर कोई ऐसे नंबर हैं जिनके लास्ट में ज़ीरो नहीं है तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें दिया गया है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं। हमारी वर्कशीट का नाम है दिशा दीदी। दिशा दीदी कॉलेज में पढ़ती हैं और साथ साथ अपने जेब खर्च के लिए बुक स्टोर पर काम भी करती हैं। उन्हें किताबों से बेहद प्यार है। वह अपने लिए कुछ किताबें खरीदना चाहती हैं। किताबों की कीमत 2000 रुपये है। यानी कि दिशा दीदी जितनी बुक्स खरीदना चाहती हैं उन सभी की टोटल कॉस्ट 2000 रुपीज़ है। वह एक दिन में 75 रुपीज़ जमा करती हैं। क्या वह एक महीने में किताबों के लिए पूरे पैसे जोड़ पाएंगी? तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हमें 75 रुपीज़ दिशा दीदी एक दिन में जोड़ती हैं और 31 का महीना है। क्यों? क्योंकि दिसंबर है। दिसंबर तो 31 डेज़ का होता है। अब आगे चलते हैं। दिशा ने सामने डिब्बे में दिए गए तरीके से हिसाब लगाया कि वह 2325 रुपये जोड़ पाएगी। अब ये उन्होंने कैसे किया, मल्टीप्लाई किया, मैंने आप लोगों को पिछली वर्कशीट में भी बताया था। अगर हमें एक दिन का या एक चीज़ की कॉस्ट दी हुई है, एक चीज़ का हिसाब दिया है और ज़्यादा का पूछा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ऐसा ही हुआ। हमें एक दिन का बताया गया है कि एक दिन में दिशा दीदी कितने पैसे जोड़ती हैं और हमें बताने हैं पूरे महीने के। मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ बोला गया है कि जैसे बॉक्स में दिया गया है तो वैसे हम लोगों को देखना है कि उसने कैसे मल्टीप्लाई किया है। 75 31 को मल्टीप्लाई किया है। यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा कि दिशा दीदी ने महीने में कितने रुपए जोड़े हैं। 70 को इन्होंने क्या किया है, 75 को डिवाइड किया है, टेंस में डिवाइड किया इन्होंने। सबसे पहले जो हमारा राउंड अप फिगर होती है हम लोगों ने उसके हिसाब से डिवाइड किया है। कैसे किया है? जैसे कि 75 है तो ज़ीरो वाला जो लास्ट में ज़ीरो आएगा वो कौन से पर आएगा, बिल्कुल पास वाला। तो 75 है, 75 से पहले ज़ीरो वाली टर्म कौन सी आएगी, 70। 70 के बाद 71 72 73 74 75 और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके लास्ट में ज़ीरो आ रहा हो। ज़ीरो वाली हम टर्म क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने ज़ीरो से मल्टीप्लाई तो पहले देखा ही है, ईजी होता है और बाकी फिर जो बचेगा वो और ज़्यादा छोटी छोटी रकम बच जाएंगी फिर। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ताकि हमारा ओरली फटाफट से आंसर निकल जाए, हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, बांट लिया 75 को 70 और 5 में। ऐसे ही 31 को बांटा 30 और 1 में, 30 और 1 31 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे ही। कैसे करेंगे? 70 को 30 से करेंगे। 70 और 30 को गुना किया, 7 और 3 को किया, 7 3 21 और 2 ज़ीरो हैं तो 2 ज़ीरो लास्ट में लगा दी। तो 21 00 2100 रुपीज़। उसके बाद 30 को किया 5 से, 5 और 30 को किया, 5 3 15 और 1 ज़ीरो 150। उसके बाद किया 70 और 1 को, 70 को 1 से मल्टीप्लाई किया 70 आ गया। फिर किया 1 और 5 को, 5 1 5, यानी कि जितने नंबर्स हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो इन सभी के आंसर्स आए, इन सभी के जो आंसर्स आए उनको ऐड कर दिया। 2100, 150,
70 और 5, इन सबको जोड़ दिया 2325। यानी कि दिशा दीदी ने एक महीने में कितने रुपए जोड़े? 2325 रुपये, ये रुपए उन्होंने जोड़े। सबको समझ आ गया कैसे मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें बाद में करना है, इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है किताबों पर 2000 रुपये खर्च करने के बाद दिशा के पास कितने रुपए बचेंगे? अब ध्यान से देखेंगे कितने रुपए बचे। टोटल थे 2325 रुपये, 2000 माइनस कर दिए तो सिंपल है, अगर हम ओरली सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 325 रुपये बचे। ये हो गया हमारा आंसर 325 रुपये। अब 325 रुपये कैसे बचे वो अगर ओरली आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ 325 रुपये कैसे आएंगे। 2325 में से अगर हम 2000 रुपये माइनस कर दें तो हमारे पास कितने बचे? 5 2 325 बच गए। अब ये 325 रुपये दिशा के पास बच गए एक महीने में किताबें खरीदने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा अपने मोहल्ले के बच्चों को कहानियाँ भी सुनाती है। बच्चे दिशा दीदी को इसलिए बहुत प्यार करते हैं। उसके पास 18 बच्चे अलग अलग समय कहानी सुनने आते हैं। उसने सोचा क्यों न वह उन सब बच्चों को त्योहार पर किताबें भेंट दे, यानी कि किताबें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं वो सब बच्चों को। एक किताब की कीमत 28 रुपये है, तो क्या दिशा दीदी को कितने रुपए जोड़ने होंगे? तो सेम ऐसे वाला मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोगों ने 28 किताबें खरीदनी है, मतलब 28 रुपये की एक किताब है और 18 किताबें खरीदनी है क्योंकि 18 बच्चों को बुक्स देनी है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 18 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, 18 को 28 से। 18 किताबें खरीदनी है और 28 रुपये की एक किताब है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। हम लोगों ने क्या किया, सेम ज़ीरो वाले नंबर्स के पास यानी कि टेंस वाले डिजिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? 18 है, 18 को डिवाइड किया 10 और 8 में, और 28 है 28 को किया 20 और 8 में। ये हो गया। अब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सिंपली जैसे वहाँ पर किया था 20 को 8 से करेंगे, तो 20 को 10 से करेंगे। 20 को 10 से किया तो 200 आ गया। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट 20 को करेंगे 8 से, इस 20 को इस 8 से करेंगे, तो यहाँ पर किया 20 को 8 से कैसे करेंगे, 2 और 8 को करेंगे, 8 2 16 और एक 0 है तो 1 0। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 10 और 8 को करेंगे, इस 8 को और इस 10 को, तो कैसे करेंगे, 8 और 10 को, तो हमारा आ गया 8 10 80 आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट को, 8 और 8 दिया हुआ है तो 8 और 8 8 64। ये हो गया यहाँ पर 8 8 64। अब हम इन सभी को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इन सब को हमें जोड़ना है 200 को, क्योंकि सबसे पहले हमारा 200 आया था, फिर इसको जोड़ेंगे 160 को, फिर इसको जोड़ेंगे 80 को, फिर जोड़ेंगे 64 को, और इन सब के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि दिशा दीदी ने कितने रुपए जोड़े। तो इसका क्या क्या आएगा, 4 8 6 14 14 और 6 20 2 और 2 4 और 1 5 504 रुपये वो
जोड़ उसको किताबें खरीदने के लिए जोड़ने होंगे। यानी कि दिशा दीदी को कितने रुपए चाहिए, अगर वो सबको गिफ्ट देना चाहती हैं तो 504 रुपये। अब 504 रुपये उनके पास क्या बचे हैं, उनके पास कितने रुपए बचे थे, 325 रुपये बचे थे उनके पास, चाहिए उनको 504 रुपये। तो अब देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा है। अपने किताबें खरीदने के बाद दिशा दीदी के पास जितने रुपए बचे थे, क्या वह उतने रुपयों से बच्चों के लिए किताबें खरीद पाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रुपए 325 जो हैं ये हैं कम, और हमें चाहिए हैं 504 रुपये। यदि नहीं तो कितने और रुपए जोड़ने होंगे? तो ये आप लोगों को कैसे मिलेगा? माइनस करने पर। माइनस क्या क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या माइनस करेंगे? 504 में से 325 को अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि उनको कितने रुपए और चाहिए होंगे दिशा दीदी को। तो इनको कैसे करेंगे हम? 9, 7 और 1, इतने रुपए उनको और चाहिए। ठीक है, 179 रुपीज़ दिशा दीदी को और चाहिए बुक्स सभी बच्चों को बांटने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। दिशा दीदी का गुणा करने का तरीका आपने समझ लिया होगा। आप भी इस तरीके से नीचे दिए गए सवालों को सॉल्व करने का या फिर हल करने का प्रयास करें। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को भी इजीली डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा डिवीज़न होता जाता है। जैसे अगर हम ये क्या लिखा है 556, अगर हम ये जो हमारा नंबर है इसको अगर हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे 556। तो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया 556। इतना समझ आ गया कैसे डिवाइड किया? जो जो बोलते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। 556। अगला है 31, ये क्या लिखा है 31, तो 30 और 1 में डिवाइड कर दिया। समझ आ गया? अब हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है। कैसे? 5 सिंपल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा नहीं रहे हैं। 5 3 15 और कितने ज़ीरो हैं? 1 2 और 1 ही 3, 3 0। समझ आ गया? नेक्स्ट अब हमारा है 5 3 15 दोबारा से 1 और 2, 2 0। नेक्स्ट हमारा 6 3 18 और 0, क्योंकि 30 के बाद 1 0 है। इतना हो गया। अब हम चलते हैं नीचे 1। जब हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो 1 को 500 से किया तो 500 आ गया, 1 को 50 से किया तो 50 आ गया, 1 को 6 से किया तो 6 आ गया। अब हम इन सभी को ऐड कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? जो भी हमारा आंसर आएगा हम इन सभी को ऐड करने पर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर ऐड करने पर जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हम नीचे वाले कॉलम में लिख देंगे। उससे हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का जो हमें ऊपर दिया हुआ है। तो ये सभी मेथड, ये पूरा मेथड सभी को समझ आ गया होगा। इस मेथड से हम बड़े से बड़े नंबर को भी इजीली तोड़ तोड़ कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 17,236। ये हो गया हमारा इसका आंसर। हम लोगों ने इस आंसर को निकालने के लिए क्या किया है? इसको 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 सभी को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 556 को हमें मल्टीप्लाई करना है 28 से। जैसे जैसे हम लोग बोलते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों ने डिवाइड किया है। 500 500 50 50 6 6, ऐसे ही 28 20 और 8, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे डिवाइड कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन किया 5 2 10 और कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3,
तो यहाँ पर हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। 5 2 ज़ा 10 और कितने ज़ीरो हैं 1 और 2, 2 ज़ीरोज़। 6 2 ज़ा 12 और 1 ज़ीरो है। नेक्स्ट 5 8 ज़ा 40 और कितने ज़ीरो हैं, सिर्फ 500 में है 2 ज़ीरो। 8 5 ज़ा फिर से 40 और कितने ज़ीरो हैं, 50 में 1 ही ज़ीरो है बस। और 8 6 ज़ा 48। अब सेम हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन सभी को भी ऐड कर देंगे। किन किन को ऐड करेंगे, 10,000 को, 1000 को, 120 को, 4000 को, 400 को और 48 को। यानी कि जो जो हमारे यहाँ पर आंसर्स आए हैं हम इन सभी को ऐड कर देंगे और ऐड करके आंसर लिख देंगे। ऐड करने पर हमारा आंसर कितना आया, 15,568। ये हो गया। अब हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। पेरेंट्स के साथ जो डिस्कस करने वाली बात है वो क्या दी हुई है आज, आप भी बच्चों को किसी विशेष मकसद से गुल्लक बनाने व पैसे जोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। उनसे यह भी चर्चा करें कि वे कितने दिन कितने महीनों में ज़रूरत के पैसे जोड़ पाएंगे।